हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ वाला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि किस प्रकार से होती है। इसके साथ ही हम देखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। इसके जस्ट हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर और एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, या मैं इसका लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन पे डाल दी हूँ, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो देखते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी कार्यविधि क्या होती है। देखिए, इसका जो पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो चित्र है कुछ इस तरह से बनता है। इसमें देखिए हम लोग को पता था कि इसमें पीएनपी में एन वाला जो अर्धचालक है वो दो पी टाइप अर्धचालक के मध्य रहता है, इसको दबा के रखा जाता है। तो ये जो पी, अब हमको पता है कि पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, धन आवेश, और एन प्रकार के अर्धचालक में होता है ऋण आवेश। ये गाइस इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के कार्यविधि को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे शुरुआत में इसमें उत्सर्जक आधार संधि को अग्र अभिनति में तथा संग्राहक आधार संधि को पश्च अभिनति में रखा जाता है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग को पता है कि ये जो है उत्सर्जक होता है, ये जो मध्य वाला भाग जो है आधार होता है, और ये जो आखिरी वाला भाग होता है वह होता है संग्राहक। तो ये जो उत्सर्जक और आधार संधि को हम लोग अग्र अभिनति में रखते हैं, अर्थात पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तब ये जो है अग्र अभिनति में होता है। तो इसी प्रकार संग्राहक और आधार संधि को जो है वह पश्च अभिनति से जोड़ते हैं, अर्थात पी क्षेत्र को हम लोग माइनस सिरे से जोड़ेंगे और एन क्षेत्र को जो है प्लस सिरे से जोड़ेंगे, तब ये हो जाएगा पश्च अभिनति में। तो इसमें लिखा है, इसमें जो वही किए हैं हम लोग कि इसमें से जो उत्सर्जक आधार संधि को अग्र अभिनति में रखे हैं और संग्राहक आधार संधि को जो है वह पश्च अभिनति में रखते हैं। तो आगे देखते हैं। उत्सर्जक को बैटरी के धनाग्र से जोड़ा जाता है, जिससे होल प्रतिकर्षित हो जाते हैं तथा कुछ इलेक्ट्रॉन संग्राहक के कोने में जाके एकत्रित हो जाते हैं। तो जब हम लोग जो है ये पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, तो बैटरी के धन सिरा और पी क्षेत्र में ऑलरेडी धन आवेश रहता है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं, और ये जो है वो एन क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। इसमें का जो धन आवेश रहता है वो प्रतिकर्षित होकर, और हमको पता है कि पी क्षेत्र में अल्प मात्रा में ऋण आवेश भी होता है, जो कि ये उत्सर्जक के किसी कोने में जाके एकत्रित हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं, जिसके कारण आई भी धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए, इन सब के कारण जो है कुछ इसमें का धन आवेश एन क्षेत्र की ओर जाता है और कुछ ऋण आवेश जो है इसमें इसके कोने में जाके एकत्रित हो जाता है, जिस कारण जो है वह आई भी धारा जो है वो प्रवाहित होने लगता है आधार से। अब फिर द्वितीय बैटरी VCB से माइनस आवेश मुक्त होगा, जो संग्राहक के आवेश को नष्ट करेगा। अब देखिए, हम लोग एक दूसरा बैटरी लगाते हैं VCB, जिससे कि जो है वह माइनस आवेश मुक्त होता है। अब चूंकि यहाँ पर जो है यह पश्च अभिनति में है, तो इससे जो है माइनस आवेश मुक्त होगा, और जो संग्राहक के ये जो कलेक्टर है, ये संग्राहक है, इसके आवेश को जो है वह नष्ट करेगा। अब चूंकि जो है देखिए, इसमें बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ेंगे, ये प्लस पी क्षेत्र में धन आवेश रहता है, और इसको बैटरी के ऋण सिरे से यदि हम लोग जोड़ते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और ये एक दूसरे के प्रभाव को जो है वह नष्ट कर देंगे तथा आईसी धारा प्रवाहित होगा। तो जब ये एक दूसरे के आवेश प्रभाव को नष्ट करेंगे, तब जो है वह आईसी धारा जो है वह प्रवाहित होने लगता है। फिर पुनः बैटरी VEB से प्लस क्यों आवेश निकलता है, जो उत्सर्जक से पुनः संयोग करता है, और यह प्रक्रिया जो चलती रहती है। अब देखिए, ये जो पुनः जो बैटरी VEB है, इससे जो है पुनः जो है वह धन आवेश निकलता है, और ये पुनः जो है वह उत्सर्जक से संयोग करेगा, और ये वो जो प्रक्रिया है, वह पूरी प्रक्रिया है, वो जो है लगातार जो है चलती रहती है। आगे देखते हैं, तो किरचॉफ के नियम से क्या होगा, IE बराबर IB प्लस IC। तो आपने किरचॉफ का नियम यूनिट पहला में पढ़ा हुआ है, ये वाला वीडियो का आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं किरचॉफ के नियम का फुल वीडियो। तो अब देखते हैं हम लोग NPN संधि ट्रांजिस्टर। देखिए, NPN संधि ट्रांजिस्टर का जो डायग्राम है, जो आरेख है, कुछ इस तरह से बनता है। इसमें जो P प्रकार का अर्धचालक है उसको मध्य भाग में रखा जाता है, और N प्रकार के अर्धचालकों को जो है वह बाह्य भाग में रखा जाता है। अब हमको पता है कि शुरू वाला भाग उत्सर्जक कहलाता है, मध्य वाला भाग आधार, तथा आखिरी वाला जो भाग है वह कहलाता है संग्राहक। तो इसको हम लोग जब बैटरी, इसमें भी दो बैटरी लगाएंगे VEB और VCB। तो आइए देखते हैं इसका कार्यविधि। इसमें उत्सर्जक आधार को अग्र अभिनति में रखा जाता है तथा संग्राहक आधार को पश्च अभिनति में रखा जाता है। देखिए, इसमें जो उत्सर्जक और आधार है इसको अग्र अभिनति में रखेंगे। तो ये अग्र अभिनति किस प्रकार से होगा, क्योंकि पी वाला जो
क्षेत्र है वह मध्य, पी अर्धचालक जो है वह मध्य भाग में है। तो जब पी को देखिए यहाँ पर, पी क्षेत्र को जो हम लोग बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो ये जो है अग्र अभिनति में होता है। और इसी प्रकार से हम लोग संग्राहक और आधार को पश्च अभिनति में रखते हैं। तो यहाँ पर पश्च अभिनति कैसे होगा, जब पी क्षेत्र को बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ेंगे और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ेंगे तो जो है ये पश्च अभिनति में होता है। तो अग्र उत्सर्जक आधार को एक बैटरी VEB द्वारा जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर उत्सर्जक जो आधार संधि है, ये उत्सर्जक आधार संधि को एक बैटरी VEB द्वारा जोड़ा जाता है। उत्सर्जक में ऋण आवेश आ जाता है। जब हम लोग VEB बैटरी जोड़ते हैं तब जो है उत्सर्जक में ऋण आवेश आ जाता है। देखिए जब हम लोग ये देखिए जब इसका एन अर्धचालक को बैटरी के एन सिरे से जोड़ेंगे तो इसमें जो है एन आवेश जो है वो प्रवाहित होगा। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो कि माइनस आवेश होता है, तो ये जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए आगे, चूंकि उत्सर्जक एन टाइप अर्धचालक होता है इसलिए उसे प्रतिकर्षित कर देता है, जिससे IB धारा प्रवाहित होने लगता है। जैसा कि मैं बताई हूँ कि एन में ऑलरेडी जो है वह माइनस आवेश रहता है और ये जब बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ता है तो ये जो है इसका ऋण आवेश और बैटरी का ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देता है और जिससे जो है वह IB धारा प्रवाहित होने लगती है। आधार अत्यंत पतला होता है, इस कारण कुछ इलेक्ट्रॉन संग्राहक में चले जाते हैं। अब देखिए इसमें का जो आधार है, जो पी क्षेत्र रहता है, वो हमको पहले से पता है कि हाँ ये बहुत ही पतला रहता है, जिससे कि ये जो प्रतिकर्षित होकर इलेक्ट्रॉन जो है वह संग्राहक में चले जाते हैं, अर्थात ये पी क्षेत्र को पार करके जो है वह संग्राहक में चले जाते हैं तथा IC धारा प्रवाहित होती है, जिस कारण से जो है इसमें IC धारा प्रवाहित होती है। उत्सर्जक आधार को बैटरी VCB से जोड़ा जाता है, जिससे ऋण आवेश निकलता है और आवेश को नष्ट कर देता है। अब देखिए ये जो उत्सर्जक आधार संधि है इसको बैटरी VCB से जोड़ा जाता है, इससे जो है वह माइनस आवेश निकलेगा इस बैटरी से और ये जो है आवेश को नष्ट कर देगा। देखिए अब एन क्षेत्र में क्या रहता है, ऋण आवेश रहता है और इसको बैटरी के जब धन आवेश से जोड़ते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और एक दूसरे के जो प्रभाव रहेगा उसको नष्ट कर देंगे। तो तथा VCB से प्लस Q और माइनस Q आवेश निकलता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखिए पुनः जो है VCB जो बैटरी रहता है उससे प्लस Q और माइनस Q आवेश निकलता है और ये जो प्रक्रिया जो है वह चलती रहती है। तो ये PNP संधि ट्रांजिस्टर की कार्यविधि में हम लोग ये वाला चित्र को भी बनाएंगे। हम लोग दोनों चित्र को बनाना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि ये देखिए जो NPN संधि ट्रांजिस्टर है इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये जो बाकी का जो इसका बना है डायग्राम वो जो है सेम ही है, इसमें जो बैटरी लगाए हैं वही है। तो ये हो गया गाइस NPN संधि ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। और अब किरचॉफ के नियम से हम लोग देखेंगे कि I बराबर होगा IB प्लस IC, अर्थात जो संधि में आने वाली जो धारा है और जाने वाली धारा का कुछ इस तरह से किरचॉफ का नियम रहता है। तो यदि आप लोग ये किरचॉफ का नियम डिटेल में नहीं पढ़े तो आप लोग यूनिट फर्स्ट वाला जो है चैप्टर में देखिएगा, आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये NPN संधि ट्रांजिस्टर की कार्यविधि और PNP संधि ट्रांजिस्टर की कार्यविधि आप लोग को समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।